सफर करके आए हैं। पता कहाँ से आए हैं? सियालकोट से भी आगे पसरूर है, हम वहां से आए हैं। और आप सबकी मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आपकी कलीसिया को इतना बेदार देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अगर हमारे पास इतनी जगह ना हो वेलकम करने के लिए, तो हम अच्छा है कि हम एक को आगे बुलाएं, जिसने उसको वेलकम कर रहा है उसे एक को आगे बुलाएं। आंटी जी सही बात कर रही हूँ ना कि गलत बात कर रही हूँ? मैं गलत है? ठीक है, तो इस तरह से बंदा तरतीब भी रहती है, सबको वेलकम भी हो जाता है। आज मैं आपसे अपनी गवाही शेयर करूंगी। मैं बिल्कुल बिस्तर पे थी, मेरी टांगे भी काम नहीं करती थी, मेरा कूल्हा भी काम नहीं करता था, और मैं हर वक्त बिस्तर पे लेटी रहती थी। हर वक्त मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी। और खुदावंद ने मुझ पर फजल किया और मुझे बिस्तर से उठाया। मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं गई, कहीं से मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, और ना ही मैंने कोई मेडिसिन यूज की है, ना ही मैंने कोई देसी नुस्खा यूज किया, ना ही मैंने कोई विलायती यूज किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी टांगे, मेरे घुटने ये ऐसे लटक गए थे, ऐसे। एक तो फालज होता है ना, मुझे फालज नहीं था, फालज में तो ऐसे टांगे अकड़ जाती हैं, मुझे वो नहीं था। ठीक है, ऐसे ऐसे लगता था जैसे जॉइंट अलग हो गया। ये वाली जो चीज है ना, ये भी ऐसे थी जैसे अलग हो गई, मुझसे बैठा भी नहीं जाता था। मैं ऐसे बैठती थी ना तो ऐसे ही गिर जाती थी पीछे को, बेड पे बैठ नहीं सकती थी, लेटी रहती थी। और टाइम खड़ी, मैं पकड़ के भी खड़ी नहीं हो सकती थी कि सहारा लेके बंदा खड़ा हो जाए। मेरे लिए वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल था, मैं वॉशरूम नहीं जा सकती थी। मैं ऑल टाइम पैम्पर लगा के बिस्तर पर लेटी रहती थी। लेकिन मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मेरा शाफी है, हम तुझ पर ईमान रखते हैं, तो तू मुझे शिफा दे। और खुदावंद ने मुझ पर रहम किया और मुझे शिफा दी, और आज मैं आपके दरमियान में हूँ। हालेलुया। और आज मैं आपके साथ कलाम में से शिफा के तलब से कुछ बातें शेयर करूंगी। बहुत सारे लोगों को शिफा की जरूरत होती है। हम छोटे ही मतलब पैदा ही मसीही घराने में हुए हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि यीशु का शुक्र करना है, कि यीशु तेरा शुक्र हो, तू मेरा। थोड़ा वॉशरूम भी जाने लग पड़ी थी, लेकिन चेयर यूज करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपको बेटा शिफा मिल गई है, चेयर हटा दो। मैं बड़ी हिम्मत करती थी, मैं बड़ी हिम्मत करके भी वॉशरूम जाती थी। लेकिन वॉशरूम में मैं 2-3 बार घिरी, उसके बाद मुझे इतना डर लगा, कहते हैं ना सांप को लो डरे, मुड़ के रस्सी को भी डरता है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पास्टर साहब हमारे घर में ना कोई नहीं है, अभी सिर्फ अब्बू हैं, तो जब मेरी बहन आएगी ना फिर मैं वैसे बैठने की प्रैक्टिस करूंगी। आज बंदा डेग ही पैंदा है, चलो कोई ठाण वाला भी तो होना चाहिए। तो कहते ठीक है, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर कर दी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मजबूरी हो गई। क्या हुआ, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा पानी यूज करना पड़ता था। इस तरह क्या हुआ कि लाइट नहीं थी और मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने क्या किया, पानी छोड़ा था, मैंने जाकर चेयर हटा दी। मैंने फटाफट, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी टांगी काम नहीं करती। मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी किया, मैं बैठ भी गई, उठ भी गई। हमारी एक हमसाई हमारे घर में आई, उसको मैं बता रही बड़े शौक से। मैंने कहा आज मैं चेयर के बगैर वॉशरूम में बैठी। मुझे कहती मुबारक हो गई, सारी बहुत बहुत मुबारक है, मुझे मुबारक दे रही थी। और मैंने उस दिन मेरे मास्टर साहब को भी बताया। वो मुझे कहते मैंने तो बेटा आपको पहले बोला था कि आप हील हो चुके हो, आप चेयर को हटा दो। कई बार हम दुनिया के डर से खुदा की कुदरत का यकीन नहीं करते, लेकिन खुदा हमारी दुआओं के वसीला से हमें ईमान में कायम करने के लिए अपनी कुदरत को हमारी जिंदगी पर जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर 103 और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है,
वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। आमीन। जो पहली लाइन लिखी है ना, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। जब ये काम हो जाता है तो फिर ही शिफा आना शुरू होती है। ये काम अगर ना हो तो ये रुकावट होता है हमारी जिंदगी में शिफा आने के लिए, ये रुकावट बनता है। हमारी जब तक बदकारी नहीं बख्शी जाती, हम जब तक गुनाह में रहते हैं, जब तक हम अंधेरे में रहते हैं, नूर से वाकिफ नहीं होते, हमारी जिंदगी में तब तक खुदा की बरकतें नहीं आ सकती। खुदा की बरकतें हैं, हम उनके हकदार नहीं हैं। और हम जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जितनी मर्जी पादियों से दुआ करा लें, हम कलाम की उन बरकतों को हासिल नहीं कर सकते जब तक हम इस कलाम में लिखे हुए हुक्मों पर अमल नहीं करते। शिफा तो यीशु देता है, लेकिन सबको नहीं देता। आपको याद होगा, आपने भी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे जब क्रूसेड होते हैं तो लोग कहते हैं, अच्छा फलाना पादरी साहब बहुत हीलर है, असि तो उनको गए सा दुआ कराने, उन्हें तो शिफा ही नहीं दी सानू। कहते हैं, किसने सुनी है ये बातें? सबने सुनी है। ऐसी बातें होती हैं। शिफा जब मुझे मिलनी थी, एक खुदा के खादम हमारे घर में आते थे। वो पूरा घंटा मेरे पास बैठकर मुझे ये वाली दुआई सुनाते थे कि ये दुआई मेरे अंदर अंदर जाएगी तो असर दिखाएगी। पूरा घंटा बैठकर मुझे क्या सुनाते थे? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में मेडिसिन का असर करता है। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर क्या कहते हैं, अपना मसला बताते हैं, हमें ये मसला। वो क्या कहता है, ए दवाई खानी है, ए रात को दूध के नाल खानी है, दोपहर में पानी के नाल खानी है, सवेर में चाय के नाल खानी है, जिंजर। अगर हम डॉक्टर की तरतीब पर अमल ना करें, एक बार मुझे बुखार हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि ये जो बुखार की दवाई है, ये दूध के साथ, इसके साथ आधा किलो दूध पीना। और बुखार में आपको पता है कि दूध नहीं पिया जाता। मेरे वालिद साहब मुझे जबरदस्ती कह रहे थे, डॉक्टर ने कहा है एस मेडिसिन के नाल दूध पीना बहुत जरूरी है, और असर नहीं करता। कह रहे थे, मुझे पिला रहे थे। आपको मैं आज बता रही हूँ, अगर शिफा चाहिए, अगर बरकत चाहिए, इस कलाम के हुक्मों पर अमल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कलाम में लिखे हुए हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे आपको बरकत मिलेगी। हम कितनी भी मेडिसिन खा लें, लेकिन अगर डॉक्टर की तरतीब के बगैर खाएं तो मेडिसिन का असर नहीं होता। हर किसी ने अपनी जिंदगी में मेडिसिन खाई होगी, मैंने भी बड़ी खाई है, इसलिए एक्सपीरियंस है। अगर हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन खा लें तो उसका रिएक्शन हो जाता है। अगर हम डॉक्टर की हदायत के खिलाफ कुछ खा लें, अगर कुछ हो जाए, मैदे का प्रॉब्लम, वो मना करते हैं आपने फ्राई चीजें नहीं खानी, आपने बाहर की चीजें नहीं खानी। अगर हम बाहर की चीजें खा लेते हैं, साथ मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो फिर उसका नुकसान होता है। इसी तरह कुछ लोग ये कलाम पढ़ते हैं, ये कलाम सुनते हैं, कुछ लोग गुनाह से परहेज करके रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि कलाम की बरकतें हमारी जिंदगी में उतरे। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या करता है खुदावंद? आगे लिखा है, वो तेरे सार पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो तू अकाब की मानद अस्करनुल जवान होता है। फिर ये काम होते हैं, ये बरकतें कलाम पर अमल किए बगैर नहीं मिलती। जो लोग ये प्रीचिंग करते हैं वो गलत है कि यीशु फ्री में देता है। यीशु हमसे क्या मांगता है, किसको पता है? क्या मांगता है यीशु हमसे? हमारा दिल। तो जो दिल होता है ना, जो दिल की मर्जी होती है, उसमें हमारा सारी बॉडी उस पर एक्शन करती है। हमारा जब दिल कर रहा होता है ना बिरयानी खानी है, तो हमारा दिल जो है ना हमारे पैरों को तेज करता है कि गोश्त वाली दुकान तक जाएं। ठीक है, जब हमारा दिल कर रहा होता है ना कि हमने बिरयानी खानी है, तो हमारा दिल जो है वो हमको मूव करता है कि
खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। कुछ लोग समझते हैं यीशु हमें देता है, यीशु बस हमें देता नहीं है बल्कि यीशु हमसे लेता भी है, हमारा दिल लेता है सबसे बढ़कर। दूसरे नंबर पर यीशु कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम अपना दिल यीशु को दे देते हैं तो यीशु की सारी बरकतें हमारे दिल में ट्रांसफर हो जाती हैं, यीशु हमारे दिल में उतर जाता है। और जब यीशु हमारे दिल में उतर जाता है फिर इब्लीस की ताकतें, इब्लीस की ताबे करेंगे और खुदा के कलाम की बरकतों को बोलेंगे कि खुदावंद तेरा कलाम कहता है मैं तेरा शाफी हूँ, मुझे शिफा दे। तेरा कलाम कहता है मैं तूने इसलिए मार खाई ताकि मैं शिफा पाऊं, तो मुझे शिफा दे। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगरचे फौरन आपको शिफा ना भी मिले, खुदावंद आप पर जाहिर करेगा कि आपको शिफा क्यों नहीं मिल रही। खुदावंद आपके साथ ख्वाब में रोया में कलाम करेगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको शिफा मिले। अगर मैं खुदा दे नाल की गई कमिटमेंट से पूरा नहीं उतरती तो फिर उस बीमारी दोबारा भी आ सकती है, उसको वध के भी आ सकती है। सानू खुदा दे कलाम दा डर खौफ मनना चाहिए। सम टाइम की हुंदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਰਤ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और आज जरूरत है कि हम अपने आप को पूरे तौर पर अपने खुदावंद के ताबे करें। आइए हम अपने खुदावंद से कहेंगे खुदावंद मैं अपने रूह बदन जान को तेरे ताबे करती हूँ ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम अपने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई